जब मुगल फौज के कमांडर अमीर हसन ने देखा कि मराठे तो सिर्फ 500 के आसपास हैं, तो उसे लगा कि फालतू में हम परेशान हो रहे हैं, इनको आसानी से हराया जा सकता है। बस यही गलती हो गई, वो चाल में फंस गए। इस टाइम तक 30 जंगों का एक्सपीरियंस ले चुके पेशवा बाजीराव ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मुगल सेना कच्ची है, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को लड़ते लड़ते पीछे की ओर धकेला ताकि मुगल उनकी पहुंच में आ सके। इधर जब अमीर हसन बहुत दूर निकल आए तो उन पर अचानक धावा बोल दिया गया। जब तक हसन को होश आया वो गिरफ्तार हो चुका था। इस गिरफ्तारी का मतलब था कि दिल्ली में अब लूट तय थी। मोहम्मद शाह भी सरेंडर करने को तैयार हो गए, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने लूटपाट करने की बजाय अपनी सेना को अजमेर की ओर मोड़ दिया। दिल्ली इस तरह से लूटपाट से बच गई। ऐसा हुआ क्यों? इसलिए क्योंकि बाजीराव दिल्ली को लूटना नहीं चाहते थे और उधर सादत खान की सेना भी दिल्ली में आने वाली थी। इसलिए उन्होंने 3 दिनों तक दिल्ली पर कंट्रोल करने के बाद उसे छोड़ दिया और ये सारी बातें उनके खतों से पता चलती हैं। इधर जब मोहम्मद शाह की दिल्ली में हार हुई तो उन्हें पता चला कि उनके सब खास लोग उनके चाटुकार से ज्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली में हुए अपमान का बदला भी उन्हें लेना ही था, इसलिए उन्होंने बाजीराव को हराने के लिए दक्कन के निजाम को न्योता भेजा और उन्हें दिल्ली बुलाया। दक्कन के निजामुल मुल्क जब 1737 में दिल्ली पहुंचे तो उनकी खूब आवभगत हुई। बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें तख्त से उतरकर उनका स्वागत किया, ढेर सारे तोहफे दिए और सल्तनत की सबसे ऊंची उपाधि आसफ जाह के नाम से उन्हें नवाजा। लेकिन ये सब कुछ एक खास साजिश को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। दिल्ली की हार से तिलमिलाए मोहम्मद शाह ने निजाम से कहा कि उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस मराठों को मालवा और गुजरात से खदेड़ दे। यहां तक कि मोहम्मद शाह ने निजाम के बेटे गाजिउद्दीन को गुजरात और मालवा का अगला सूबेदार बनाने का वादा किया। इस लालच को लेकर निजाम ने मालवा की ओर बढ़ना शुरू किया। पेशवा इस वक्त में पुर्तगालियों से लड़ने में बिजी थे, लेकिन जैसे ही उनको निजाम के